हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि शनिदेव का जो गोचर हो रहा है उसके सभी लग्नों के अंदर क्या प्रभाव हो रहे हैं, और साथ ही साथ आज के वीडियो में हम देखेंगे आपके सूर्य और चंद्र राशि के आधार पे यदि आपका सिंह लगन है तो ये गोचर क्या कहता है। इसका जो पहला पार्ट था, पार्ट 1, उसके अंदर हमने चर्चा करी हुई थी कि जब ये भाव शनि अपना बदलेंगे तो भाव प्रभाव क्या रहने वाले हैं। ठीक है, अब वो वाली वीडियो को आप वहां से देख सकते हैं। ये जो कंप्लीट एक पिक्चर है वो किन तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है दशा, दूसरा होता है ग्रह का अपना बल, ठीक है, जिसे हम षडबल या स्पेसिफिकली विमशोपक बल कहते हैं। तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो होते हैं अष्टक वर्ग, यानी कि गोचर में ग्रह को कितने पॉइंट्स और कौन कौन से ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद आज के वीडियो के अंदर जो चर्चा होनी है वो है आपकी अगर सूर्य राशि अलग अलग भाव में सूर्य बैठे हैं तो जो आपकी राशि है उसके हिसाब से आपके आत्मा या आपके लाइफ के अंदर क्या चेंजेस होने चाहिए, और चंद्र राशि यानी कि आपके मन, आपकी साइकोलॉजी के साथ क्या क्या चेंजेस होंगे, इसके ऊपर आज का वीडियो आधारित रहेगा। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है उसे देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो इस पर्टिकुलर लगन में आ रहे थे और वो भी खासकर फीमेल्स पूछ रही थी वो ये मैरिज को लेकर। अभी देखिए, पिछले 2.5 साल से जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो अपने से 12 में चल रही थी इसीलिए ज़्यादातर या तो सिंह लगन के लोगों को, जो लोग मैरिड रहे होंगे, थोड़ी चुनौतियां आई होंगी। ठीक है, मेजर फैक्टर तो दशाओं पे ही चलेगा, लेकिन जो बड़े ग्रह होते हैं शनि और गुरु, इनका गोचर बड़ी मुश्किल से एक स्थान पे सालों सालों के बाद आता है, खासकर शनि का, इसलिए वो प्रभाव महसूस जरूर होते हैं। किसी को इंटेंसिटी कम या ज़्यादा डिपेंड करता है दशा पे। तो यहाँ पे पिछले 2.5 साल के अंदर ज़्यादातर जो है सिंह लगन में मैरिजेस के अंदर कुछ ना कुछ चैलेंजेस की स्थितियाँ थीं। अब ये इसके आगे बढ़ने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके शनि को दिशा बल प्राप्त हो जाता है, इसलिए 7th हाउस रिलेटेड थिंग्स में मैरिज, पार्टनरशिप्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स, ऐसी चीज़ों के लिए अगर प्रयास हो रहे हैं तो उसमें आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो मैरिज वाले साइड के लिए तो एक कंडीशन बनती है, लेकिन ये 2.5 साल की सिचुएशन में आपको दशा मिलनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई 6 साल का बच्चा है और ये गोचा लगा के हम कहें कि वो शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं। दशा भी साथ साथ होनी चाहिए और फिर गोचर के प्रभाव की बात होती है, अन्यथा नहीं। दशा नहीं है और गोचर है तो गोचर दूसरे तरीके से रिजल्ट कर देगा, उस तरीके से रिजल्ट नहीं करेगा। अब मेजर फैक्टर जो है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर लगन वालों को अपने हेल्थ पर 2.5 साल तक ध्यान देना है। क्यों देना है? क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड और साथ साथ 6th हाउस का लॉर्ड दिशा बली हो चुका है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आकर उसके पास दिशा बल है। वो आपसे साझेदारी कराने में, शादी कराने में, सब कुछ कराने में दिशा बली है, तो वहीं वहीं वो आपको नौकरी देने में और रोग देने में भी, एक्सीडेंट देने में भी दिशा बली माना जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल 2.5 सालों में रहना है। स्पेसिफिकली जब जब सूर्य आपको सिंह राशि में दिखाई दे, ऐसा अप्रॉक्सीमेटली जुलाई के आसपास के उसमें रहता है, ठीक है, तो उन मंथ्स पे हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा केयर कीजिएगा। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। मान लीजिए यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य लगन में ही बैठे हुए हैं और ये गोचर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि सूर्य एक तो स्वास्थ्य के कारक बन रहे हैं, ठीक है, दूसरा इस लगन कुंडली में वो फर्स्ट हाउस लॉर्ड होने के कारण हेल्थ का कंप्लीट पोर्टफोलियो उन्हीं के हवाले होता है। तीसरा, सूर्य फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, और सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जब ये प्लेसमेंट है और इसमें शनि का प्रभाव होगा तो दोनों आपस में एक दूसरे को समसप्तक दृष्टि से प्रभावित करेंगे। पहली कंडीशन, फादर के साथ किसी भी तरीके से जो रिश्ते हैं उनमें टकराव की स्थिति बनती है तो उसको अवॉइड करिएगा, पहली बात। दूसरा, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए लाभ की स्थिति तो कही जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक चीज़ें या तो रुक रुक के हो रही हो या आपको उतना खुशी नहीं मिल रही हो, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु और तात्कालिक रूप से भी यहाँ पे इस गोचर प्रभाव से शत्रु दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्योंकि ये हेल्थ के लॉर्ड भी हैं और साथ ही साथ कारक भी हैं, इसलिए इन 2.5 सालों तक इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन वालों को ज़्यादा सावधान रहना है। प्लस सूर्य की जो डिग्री है उससे +-5 डिग्री पे जब शनि का गोचर हो तो उसमें भी सावधान रहना है। कल एक जातक ने और एक सवाल किया कि सर हम ये शनि की डिग्री को कैसे समझेंगे? तो देखिए, कभी कभी आपको बीच बीच में ना उसे चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो रूल दे रहा हूँ वो 100% वाला रूल नहीं बनेगा। शनि का बेसिकली सिस्टम ये है कि वो 30 महीने एक राशि में बिताते हैं, इसलिए एक महीना 1 डिग्री का सिस्टम चलता है। कभी कभी वक्री हो जाने के कारण क्या होते हैं कि वो थोड़ा सा आगे पीछे चले जाते हैं, तो जहाँ से एंट्री होगी वहाँ से एक एक महीने में 1-1 डिग्री आगे बढ़ेंगे।
इसको लेके चला जाता है। तो इस लिहाज से अगर बात करें, आपकी सूर्य की जितनी भी डिग्री है, मान लीजिए आपका सूर्य 5 डिग्री का बैठा है, तो शनि की एंट्री के बाद 5 महीने, लेकिन जब वो बीच में वक्री होंगे, उस वाली कंडीशन में बीच में हमें कभी कभी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। आपके सूर्य जिस डिग्री पर है उससे +-5 डिग्री पर जब रहते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। जिस समय गोचर में शनि, सॉरी, जिस समय गोचर में सूर्य शनि से दृष्ट हो जाए, ठीक है, कब कब दृष्ट हो सकते हैं, यहाँ बैठ के, यहाँ बैठ के और यहाँ बैठ के। तो जब भी सूर्य का गोचर, इसको नोट करके रख लीजिए अगर यहाँ पे ये है तो, जब भी सूर्य का गोचर मेष राशि में दिखे, सिंह राशि में दिखे या फिर वृश्चिक राशि में दिखे, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए अगर देखा जाए तो मैरिज और इस वाले साइड के लिए पद प्राप्ति का भी ये भाव है, उसमें आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड की दृष्टि जब 7th हाउस लॉर्ड पे है तो वो वाला फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट प्रदान करने की कोशिश करेगा। अगर सूर्य की प्लेसमेंट यहाँ पर है तो ऐसे स्थिति में हम देखें, फर्स्ट हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में गए, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य जो है उनसे शनि का संबंध जो बन रहा है वो किस तरीके से बनेगा, षडाष्टक हो जाएगा, षडाष्टक होगा। इस कंडीशन में भी थोड़ा सा सावधानी की जरूरत पड़ेगी जब जब सूर्य आपके 1 नंबर, 5 नंबर या 8 नंबर की राशि से गोचर करे तब। इस षडाष्टक प्रभाव में लेकिन आपको क्या फायदा मिलेगा, इसको समझिए। इस पर्टिकुलर लगन से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो स्वामी है वो 6th में जा रहा है। इस पर्टिकुलर लगन मतलब 6 नंबर से देखा जाए तो इसका पंचम का स्वामी अपने से उठ के एक घर आगे जा रहा है। इस वाले फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। मिक्स्ड रिजल्ट्स क्यों, सूर्य कुंडली से पंचम के जो स्वामी हैं वो अपने मूल त्रिकोण में जा रहे हैं। ठीक है, तो आइदर चाइल्ड की तरफ, सूर्य कुंडली की तरफ से पॉजिटिविटी कही जा सकती है सूर्य कुंडली के आधार पे, ना कि लगन कुंडली पे। दूसरा, ये आपको किसी तरीके से कुछ प्रेम या एजुकेशन, 5th हाउस है ना, इसलिए किसी चीज़ में कनेक्ट होकर एजुकेशन में सपोर्ट कर सकता है इस पर्टिकुलर लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि आपस में इनका जो संबंध है षडाष्टक, वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल अगर इस कंटेक्स्ट में बात करें तो हम कहेंगे यहाँ पे एक ग्रोथ की संभावना सूर्य लगन से दिखाई देती है, यानी आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के जुड़े हुए पॉइंट ऑफ व्यू से, फादर के जुड़े हुए पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं कुछ कर्म जो हैं वो आपको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक, अगर ये सूर्य की प्लेसमेंट यहाँ पे सूर्य है तो वैसे ही सूर्य नीचे राशि होते हैं और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होके, लेकिन इस भाव में होने के कारण उनके पास एक पॉजिटिविटी रहती है। तृतीय भाव अच्छा है, भले वो राशि अच्छी हो या ना हो। ठीक, यहाँ पर बैठे हुए सूर्य से अगर ये कंडीशन देखेंगे तो ये अच्छी स्थिति कही जाएगी। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में जो 4th लॉर्ड बन रहे हैं वो 5th में जा रहे हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पे जो आत्मा है जो कहीं ना कहीं अपने आप को दुखी महसूस कर रही थी क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर भी थी, तो अब उसमें एक राहत मिलेगी और काफ़ी हद तक आप रिलैक्स मोड पे आ सकते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में, यदि आपकी जो राशि है सूर्य की वो 7 नंबर की राशि है तो। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें सरकारी क्षेत्र में भी यहाँ पे फायदा होने की संभावना बनेगी, इसमें टेंशन नहीं। यहाँ पे यदि सूर्य है तो ये दृष्टि से पीड़ित होने वाले हैं और लगन पीड़ित हो रहा है। ऐसे में फिर ध्यान रखिएगा इसके डिग्री से +-5 डिग्री पे सतर्क रहिएगा। इस फॉर्मेशन में ये जो है 3rd हाउस के लॉर्ड थे, 4th में जा रहे हैं। जो आपसे बहुत मेहनत पराक्रम करवाया था आत्मा ने, वो आपको सुख की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट है मैं इसको न्यूट्रल मानूंगा। ठीक है, कुछ चुनौतियां आएंगी लेकिन सुखों में वृद्धि होगी। रीजन बहुत क्लियर है, सूर्य के ऊपर दृष्टि और उसके भाव के ऊपर दृष्टि है। ठीक है, इसलिए ऐसी कंडीशन क्या है, लेकिन फिर भी जो तृतीय भाव का स्वामी है वो 4थे भाव में जा रहा है। शनि का ये कंसेप्ट तो सबको पता है कि बिना हार्डवर्क के वो कोई काम नहीं कराते, तो हार्डवर्क जो आपने किए हैं उसके रिजल्ट्स, उसके गेन्स मिलने की पूरी पूरी संभावना यहाँ इन लोगों को बनती है। अब अगर बात करें यहाँ पे सूर्य का फॉर्मेशन है, इस कंडीशन में तो इन्हें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी कही जा सकती है। किस आधार पे, पहली कंडीशन तो ये कि सूर्य से तृतीय भाव में गए हैं, यानी कि अपने बल पे 2.5 साल में आप अच्छा संघर्ष कर सकते हो। एक काफ़ी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो शनि से सूर्य जो है वो लाभ भाव में दिखाई देते हैं। तो ऐसे फॉर्मेशन में यहाँ पे बैठे हुए सूर्य और यहाँ पे बैठे हुए सूर्य वालों के लिए ये जो पर्टिकुलर गोचर है ये काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट से जुड़े हुए किसी भी एंगल से। ठीक है, या फिर फादर से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ आपको लाभ मिलने की तरफ ये कॉम्बिनेशंस काफ़ी पॉजिटिव रोल निभा सकते हैं। ठीक, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीसरा है जो कि साहस पराक्रम है, तीसरे का स्वामी है, इसलिए आत्मा के पॉइंट पे आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा रह सकता है। सूर्य कर्मा है, कर्मा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं आपको लाभ हो सकता है। अगर बात की जाए कि सूर्य यहाँ पर थे तो ऐसी स्थिति में तो कहना ही क्या,
क्योंकि यहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ मानी जा सकती थी पिछले 2.5 सालों के लिए। इस फॉर्मेशन में इससे सेकंड जा रहे हैं और लगन वाले केस में 7th जा रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, दशाओं पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि एक तरफ से तो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है वो फ्री हो रहा है, शनि से मुक्त हो गए हैं, ठीक है, तो हेल्थ में बेहतरी होने की संभावनाएं नजर आती हैं पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई बहुत सीरियस इल्ड पर्सन था तो यहाँ पे चैलेंज ना हो जाए लॉन्गेविटी को। इसलिए कह रहा हूँ इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में जो लोग बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बीमार चल रहे थे और अभी भी बीमार हैं, उनके लिए ये पीरियड थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन जो पॉजिटिव साइड वाले हैं, पॉजिटिव साइड मतलब जिनकी दशाएं अच्छी चल रही हैं, यहाँ के गोचर में उनको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं मिले, तो उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में इन लोगों को एक फैमिली का सपोर्ट बनने की और वेल्थ का सपोर्ट बनने की एक संभावना बनेगी। ये जो रिजल्ट्स है ये मिक्स्ड नेचर के रिजल्ट्स कहे जाएंगे, ठीक है। अगर फॉर्मेशन यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाती है, सूर्य आपका यहाँ बैठा है, तो भी आपको सावधान रहना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड और उसके ही ऊपर, उस भाव के ऊपर दृष्टि है और कहीं ना कहीं उसे प्रभावित कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में भी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना है, स्पेसिफिकली जब सूर्य की डिग्री से +-5 डिग्री हो। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिलके एक नई साझेदारी का स्टार्ट करने की संभावना दिखा सकती हैं। सरकार से जुड़े हुए जो काम है, क्योंकि शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से हो रहा है, तो सूर्य से जुड़ी हुई जो भी उसकी कारक चीज़ है, उनसे जुड़े हुए चीज़ आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए कामों के अंदर जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें भी यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे भी कुछ लोगों को जब सूर्य था तो गवर्नमेंट के सपोर्ट्स या प्रोफेशंस के अंदर जो जाना चाहते थे उन्हें सपोर्ट मिला होगा, उन्हें लाभ हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों को भी आने वाले 2.5 सालों में लाभ हो सकता है। इसको हम पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, नेगेटिविटी में थोड़ा सा कम लेते हैं, क्योंकि लगन जो है वो जरूर यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा वीक करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की दशाओं के अंदर मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव दशाएं ही चल रही होंगी। अगर कोई नेगेटिव दशा चल रही हो 6ठे, 8वें या 12वें वाले फॉर्मेशन में, तो जरूर हम थोड़ा सा सावधान रहें, वरना इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के अंदर आपको एक सक्सेस भी मिलने की अच्छी संभावनाएं बनेंगी। अगर यहाँ पे ये सूर्यदेव दिख जाए तो यहाँ पे ये चुनौतीपूर्ण स्थिति है, ठीक है। वो भी किसके लिए, ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे जो लास्ट पार्ट आता है लगन के डिग्री का, लास्ट पार्ट, वो उसके स्वामी होते हैं सूर्य। तो उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में जिन लोगों का जन्म सिंह लगन में हुआ है, लेकिन जो उनका नक्षत्र होगा वो होगा अराउंड उत्तरा फागुनी नक्षत्र। तो जो उत्तरा फागुनी नक्षत्र में यदि आपका जन्म है, आखिरी के डिग्रियों में जन्म है, तो आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पे संभलते हुए रहना चाहिए। अभी एग्जैक्टली उस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रही है, ये आपको जो 2.5 साल है, यहाँ पे आपको अपने आप को लेजी नहीं करना है, प्रोएक्टिव मोड पे बनाए रखना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में देखा जाए, सूर्य से देखा जाए, तो सूर्य से ये हमारे लिए लाभ भाव के स्वामी हैं, जो कि 12th में गए और 12th में ज़्यादा दिशा बली हो रहे हैं। इसीलिए इस फॉर्मेशन में खर्चे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि 12th मजबूत हो रहा है। दूसरा, लाभ भी बढ़ेगा, दोनों चीज़ें मिक्स हो रही हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो खर्चे भी बढ़ रहे हैं और लाभ भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में कोई ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना है जो आगे जाके हेल्थ इशू करे। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाए तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी है और यहाँ से जो डिग्री का प्रभाव आएगा वो भी है। तो दोनों ही कंडीशन में 2.5 साल के बाद जाके हम किसी हेल्थ प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, कहना चाहिए, डिसिप्लिन में लेकर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि जब 7th में आएंगे, स्ट्रेंथ लेंगे, तो थोड़ा सा लेजी करने की संभावना दिखा सकते हैं, इस वजह से। बाकी इस गोचर के प्रभाव से देखा जाए तो सूर्य के हिसाब से आपको लाभ प्रदान होगा, ठीक। अगर बात की जाए कि आपके कुंडली में सूर्य यहाँ पर है, तो इस फॉर्मेशन में भी सूर्य वाले लगन से देखा जाएगा तो बहुत अच्छी स्थिति है, किसी तरीके से सरकार से लाभ होने की सिचुएशन बनेगी, लेकिन साथ ही साथ दृष्टि प्रभाव होने के कारण चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे हेल्थ पे भी ध्यान देना है। इस फॉर्मेशन में यदि ये बन रहा है तो फादर के ऊपर भी हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो 9th हाउस के ऊपर है, जो कि फादर जिससे रिप्रेजेंट होते हैं। इसका दूसरा प्लस पॉइंट क्या हो सकता है? अगर आप विदेश की यात्राएं चाहते हैं, लंबी यात्राएं चाहते हैं, तीर्थ यात्राएं चाहते हैं, तो उसमें ये पॉजिटिव है, ठीक। दशाओं पे बहुत ज़्यादा फैक्टर रहेगा इसमें। यहाँ पे दृष्टि देना, 9th हाउस फादर को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य कारक है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं ये चीज़ या तो फादर के साथ या अथॉरिटी के साथ कुछ हल्के फुल्के अप्स एंड डाउन्स को दिखा सकती है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये लंबी यात्राओं में आपको सपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लाभ की स्थिति है, क्योंकि 10th हाउस 11th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं स्वामी, जो कि एक अच्छी सिचुएशन है। ओवरऑल कंडीशन में कहेंगे तो आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लोग फिर भी खुश रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे सूर्य बैठे हों तो यह तो दिशा बली सूर्य की स्थिति है,
दिशाबली सूर्य के साथ साथ इस राशि से ये प्रभाव अच्छा कहा जा सकता है। लगन से प्रभाव में कुछ चुनौती जरूर है, लेकिन सूर्य की राशि से अगर देखा जाए तो ये अच्छा है। अगर मान लीजिए हम 33% रूल को यूज करें, 33% रूल क्या होता है? 33% आपके लिए लगन को ले लीजिए, जो कि एक्चुअल में 100% होता है हमेशा। इसके बाद होता है आपका 33% आपका मून होता है, और आखिरी बचता हुआ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सन होता है। 1% का जो फैक्टर है ना, वो बेसिकली आता है लगन का जो डिग्री स्वामी है उसकी तरफ से। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में इस लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिविटी है। हेल्थ का एक साइड छोड़ दूं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर हाउस है 4th से 4th, 10th से 10th, इसके बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, तो ये प्लस पॉइंट है। यहाँ पे इस फॉर्मेशन से देखें तो भी ये प्लस पॉइंट है। तो इस फॉर्मेशन में हम कह सकते हैं कि 66% यहाँ पे भी था, यहाँ पे 66 की जगह 50% था। इस तरीके से आपके लिए पॉजिटिव साइड है। हेल्थ को ध्यान जरूर देना है, भूलना नहीं है। यहाँ पे अगर हो रहा है तो ये बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा गोचर है। 2.5 सालों के अंदर आपको काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। अगर बात करें कि आपके कुंडली में सूर्य जो है वो यहाँ पे बैठे हुए, इस फॉर्मेशन से देखेंगे तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड अपने आप को लाभ की तरफ लेके गए हुए थे जन्म कुंडली में, और वहीं उस राशि के स्वामी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो 8th हाउस लॉर्ड है वो 9th में जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेनफुल कंडीशंस बन सकती हैं। अगर आपकी लगन में सूर्य यहाँ बैठे हैं और ये गोचर हो रहा है, तो सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 9th हाउस है, यहाँ पे आपको गेन्स की संभावनाएं ज़्यादा बनती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फादर हैं जो, उनकी केयर जरूर रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य से जो नवम भाव होता है वो भी कहीं ना कहीं फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में यदि कुंडली में कोई कंडीशन बनती है तो आपको तो लाभ हो रहा है, लेकिन आपको फादर की हेल्प पे थोड़ा सा केयर करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ पे बैठे हों, तो इस फॉर्मेशन में क्या होगा? अपने से तो 12th है, और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे दृष्टि पड़ रही, यहाँ पे आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो आपका सिंह लगन है उसे कहीं ना कहीं सूर्य उपासना करते ही रहना चाहिए, ताकि फर्स्ट हाउस को, हेल्थ को एक पॉजिटिव सपोर्ट बरकरार रहे। ठीक, यहाँ पे इस फॉर्मेशन से देखेंगे तो 7th हाउस के लॉर्ड हैं 8th हाउस की तरफ जा रहे हैं। ठीक, इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में भी थोड़ी सी चुनौतियाँ महसूस होंगी, और कहीं ना कहीं अगर ये फॉर्मेशन बन रहा है तो ये हो सकता है कि आपको अपने काम की वजह से दूर जाना पड़ रहा हो। ठीक है, इसकी संभावनाएं ज़्यादा बन सकती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। रीज़न क्या हो रहा है? 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में चला जाएगा फ्रॉम द सन। ठीक, मैरिज वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए तो थोड़ी सी रिलीफ तो बनती हुई नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो सूर्य से ये सप्तम, और फिर ये अष्टम, और शनि से देखें तो षडाष्टक है। इसलिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्थ पे थोड़ा सा केयर करिएगा, क्योंकि शनि जो है वो सूर्य से कैसा रिश्ता बना रहा है? षडाष्टक संबंध बना रहा है। यहाँ से ये 8वां है, तो इसको लेकर जो रवैया है वो छठा रवैया है। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में मैरिज जो है ना, मैरिज ये 7th हाउस है, इसको लेके देखिए तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू पर ये छठे में जा रहा है सूर्य। कौन शत्रु बन रहा है? हम खुद शत्रु बन रहे हैं किसके? अपने मैरिज एंड पार्टनरशिप के। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि कहीं ना कहीं अगर ये फॉर्मेशन है तो अगर आप मैरिड हैं तो आप, हो सकता है किसी काम की वजह से आपको दूर हटना पड़ रहा हो, जिससे कि आप थोड़ा सा मैरिज में टाइम कम दे पाएं इस फॉर्मेशन से। ठीक है, तो ये रहने वाला है सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करें चंद्र कुंडली के हिसाब से, चंद्र कुंडली के हिसाब से बात करेंगे तो ये स्थिति है। यहाँ पे चंद्रमा जो होते हैं वो 12th हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं, और चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि, पहले ही यहाँ पे अभी राहु की दृष्टि काम कर रही है। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों को थोड़ा सा जो एंग्जाइटी का फेज है वो चलता हुआ नजर आ ही रहा है। प्रभाव किससे? राहु के कारण। आगे जाके जब ये शनि की दृष्टि में रहेंगे तो थोड़े समय के लिए, तकरीबन हम सितंबर अक्टूबर तक थोड़ा ज़्यादा एंग्जाइटियों को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें रिलीफ आएगी। पहली कंडीशन। चंद्र राशि से देखेंगे तो भी मैरिज होने की संभावनाएं बनती हैं, पार्टनरशिप्स होने की संभावनाएं बनती हैं, बिजनेसेस के लिए संभावनाएं बनती हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे भी हेल्थ पे ध्यान जरूर देना चाहिए। अगर बात करें कि ये फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाए, देखिए यहाँ पे चंद्रमा है तो शनि की दृष्टि 12th हाउस के लॉर्ड को भी प्रभावित कर रही थी, इसलिए वहाँ पे हेल्थ पे ध्यान और ज़्यादा देना चाहिए। यहाँ से अगर चंद्रमा के प्लेसमेंट को देखेंगे तो ये थोड़ा सा जो आपस का फॉर्मेशन है ये 6-8 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से ये 7वां है और इससे छठे हैं। चंद्रमा से शनि छठे भाव में अच्छे कहे गए हैं। थोड़ा सा इनिशियल संघर्ष जरूर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन में बात करें तो गेनफुल सिचुएशंस बन सकती है।
यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली तो मैरिज के अंदर थोड़ी सी चुनौतियां मनमुटाव की स्थितियों को देखते हुए यहाँ पे हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश जो होगी शनि की वो क्या होगी, आपके घर के अंदर वेल्थ को मेंटेन करने की। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में ये स्थिति बहुत बुरी नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि चंद्र राशि के आधार पे ये गोचर फिर भी नौकरी सर्विस के लिए अच्छी कंडीशनों को दर्शाता है। ठीक, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे यदि चंद्रमा बैठे हैं तो ये प्लेसमेंट से अच्छे थे। ठीक, अभी आप लोग काफ़ी परेशान चल रहे थे, वो इसलिए क्योंकि दृष्टियाँ चल रही थी सीधे सीधे। शनि की दृष्टि थी, कहीं ना कहीं राहु केतु का प्रभाव। तो अभी भी राहु केतु के प्रभाव में जो केतु का प्रभाव है वो तो खत्म होगा सितंबर के बाद। एक कंप्लीट रिलीफ जो है वो सितंबर के बाद दिखाई देगी। अभी के गोचर से क्या प्रभाव हो रहा है? अभी के गोचर से प्रभाव ये हो रहा है कि जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो 5th में जा रहा है और बलवान हो रहा है, इसलिए मन के अंदर यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिविटी बनती हुई सी नजर आएगी। जो नेगेटिविटी शनि की दृष्टि से बनी हुई थी वो खत्म हो जाएगी इस पर्टिकुलर गोचर से। तो इनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा राहत वाला समय कहा जा सकता है। ठीक है, अगर बात की जाए कि आपके चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं तो ये वाली स्थिति में ये नीच राशिस्थ हैं, लेकिन यहाँ पे ये 12th हाउस के लॉर्ड हैं। 12th हाउस के लॉर्ड का यहाँ पे नीच राशिस्थ होके पीड़ित होना, प्रभावित होना थोड़ा सा पॉजिटिव गेन्स को भी दर्शाएगा, लेकिन मानसिक रूप से यहाँ पे थोड़ा सा हम परेशान हो सकते हैं। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट है कि चंद्र राशि से देखेंगे तो 4th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में जाके हमारे को एक सपोर्ट प्रदान करने की कोशिश करेगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके मन के अंदर थी, आप पाना चाहते थे, उसे आप यहाँ से पा सकते हैं। दशाओं पे यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। दशा पॉजिटिव रहेगी तो ये आपको मटेरियलिस्टिक गेन काफ़ी देगा। अगर दशा नेगेटिव रही तो ये बहुत ज़्यादा भयंकर मानसिक तनाव की स्थिति बताता है। ठीक है, अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठे हों तो इस फॉर्मेशन में साहस और पराक्रम की वृद्धि होती हुई दिख रही है मन के अंदर, इसलिए कहीं ना कहीं आप जो है अपने अंदर एक पॉजिटिविटी को फील करेंगे। दूसरी बात है कि ये तीसरे भाव से जब प्रभावित करेंगे तो लंबी यात्राओं के लिए भी आप किसी तरीके का कुछ प्लान आने वाले 2.5 साल के अंदर करते हुए नजर आ सकते हैं। ये फॉर्मेशन को पॉजिटिव रीड किया जा सकता है। यहाँ पे लिखेंगे तो ये उतरती हुई 7.5 है। ठीक, इस उतरती हुई 7.5 के अंदर यहाँ पे भी चंद्रमा थे तब भी थोड़ी सी चुनौती थी और आगे हैं तब भी थोड़ी सी चुनौती। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में स्पेसिफिकली मैं यही बोलूँगा, हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा ध्यान हेल्थ पे दीजिए। सेकंड, इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में देखा जाए तो चंद्रमा से 2nd हाउस के अंदर 2nd हाउस के लॉर्ड जा रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम मैंने कहा ये पद प्राप्ति का भी भाव है। तो अगर दशाएं बहुत अच्छी हैं और ये 7.5 उतर रही है तो आर्थिक तौर पे ये आपको सपोर्ट करने में सक्षम हो सकती है आर्थिक तौर पे। लेकिन क्योंकि चंद्रमा से 2nd है, लगन से 7th है, दोनों ही मार्केशी प्रभाव वाले भाव हैं, इसलिए दशा अगर गड़बड़ होती है तो हैवी सीरियस इंजरीज की तरफ जा सकते हैं। इसलिए इस बात पे ध्यान सा फोकस रखिएगा। 6th हाउस लॉर्ड का यहाँ पे बलवान होना, 7th हाउस का लॉर्ड भी अपने आप में बलवान है, चंद्रमा से 2nd हाउस का लॉर्ड अपने भाव में आके बलवान हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में शनि की दशाएं अगर चल रही हैं तो जरूर सावधानी बरतिएगा। आर्थिक उन्नति के लिए समय फिर भी हम कुछ अच्छा कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आर्थिक उन्नति के साथ साथ यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को ध्यान जरूर रखना चाहिए। आर्थिक उन्नति का दूसरा रीजन ये भी है कि 2, 6 और 10 में ये जो है अर्थ त्रिकोण के भाव है। अर्थ त्रिकोण के भाव का स्वामी केंद्र में भी आ रहा है और दिशा बली भी हो रहा है, इसलिए आर्थिक उन्नति की बात कही जा रही है। अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं और दशाएं पॉजिटिव हैं तब तो आपको विदेश और ऐसी लंबी यात्राओं की तरफ ज़्यादा प्रेरित करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं, दशाएं गड़बड़ हो रही हैं तो ये मन के कारक होते हैं। ठीक है, मन के कारक होने की वजह से यहाँ पे फिर आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो सकती है, क्योंकि 7.5 की पीक जो है वो इस समय आएगी। दशा पॉजिटिव चलती है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दशा में नेगेटिविटी आ गई तो याद रखिए कि चंद्रमा जो है वो इस कुंडली में 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है जो कि 12वां भाव कोर्ट कचहरी विदेश को दर्शाता है, तो कर्मा रिलेटेड विद दीज कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हम थोड़े से अपने आप को मानसिक तौर से परेशान भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के यदि हो रही है ये कंडीशन तो फिर आपको कहीं ना कहीं मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए या फिर शिव और पार्वती जी की पूजा यहाँ पे आपको करनी चाहिए, क्योंकि मन को आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्थिर रखना होगा। अगर ये यहाँ पे बैठे हों कोई दिक्कत नहीं है, ये विपरीत राज्यों की स्थिति की तरफ आगे बढ़ते हैं। इवन दो कि जब चंद्रमा यहाँ बैठता है तो थोड़ी सी चुनौती किस बात की होती है, चंद्रमा के लिए वो मरण कारक स्थान होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन यहाँ बैठ के ऐसे में चंद्रमा ज़्यादातर लोगों को आध्यात्मिक बनाने की क्षमता रखता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो चंद्रमा से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 11th हाउस का लॉर्ड 12th में जा रहा है, कुछ खर्चे बढ़ने की स्थिति है, लेकिन साथ साथ में लाभ के बढ़ने की स्थिति भी बरकरार रहेगी। ठीक, यहाँ पे जब चंद्रमा बैठे थे तो वहाँ पे क्या था, 12th हाउस का लॉर्ड होकर 1st हाउस में जा रहे थे, इसलिए हेल्थ और मैंने मानसिक वाली बात कही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है,
इस राशि से देखा जाए तो लाभ भाव के स्वामी खर्च के भाव में जा रहे हैं। शनि वहाँ जहाँ बैठेंगे उसको थोड़ा सा पहले कंट्रोल करेंगे और साथ ही साथ जो गेन्स है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चंद्रमा की स्थिति आपको एक पॉजिटिव गेन दिखाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा से सेकंड हाउस के ऊपर भी शनि की दृष्टि है। लेकिन हाथ खोल के खर्च नहीं करना, नहीं तो ये जो शनि की नीच दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी वो आपसे बहुत ज़्यादा ही खर्चे करा दे, तो फिर आप मानसिक तौर से परेशान हो जाओगे कि 5 का सामान मैंने 500 में ले लिया, अब ये कर्ज को कैसे मिटाऊं। क्यों कह रहा हूँ, कर्ज भाव का स्वामी भी दिशा बली है। लगन के पॉइंट ऑफ व्यू पे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन मन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो अगर हमारे खर्चे बेवजह फिजूल हो गए तो ऐसे स्थिति में ये हमें मानसिक परेशानी दे सकता है। ठीक, यहाँ पे खर्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा इस मामले में। यहाँ पे यदि चंद्रमा बैठे हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। इवन दो कि ये जो पीरियड है ये अच्छा है, हो सकता है कि घर से दूर हटना पड़ रहा है। क्योंकि 12th हाउस के ऊपर ये प्रभाव है, 12th हाउस लॉर्ड के ऊपर ये प्रभाव है। ठीक है, तो घर से दूर हटने की स्थितियां बन सकती हैं। दूसरा कि जब चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि आती है तो कभी कभी एक नेगेटिव थॉट्स भी मेंटेन होने लगते हैं। वो चीज़ कब होगी, आपके चंद्रमा की डिग्री जो भी है उससे +-5 डिग्री पे जब शनि का गोचर हो रहा हो तब मन के अंदर उदासी या नेगेटिविटी महसूस होने का एक रिस्क रहता है। लेकिन चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये शनि लाभ भाव में बैठे हैं, जो कि सर्विस के और साथ साथ में 10th 11th लॉर्ड दोनों है। तो आपको सर्विस का भी लाभ होता हुआ दिखेगा, आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनरशिप्स में भी लाभ होता हुआ दिखेगा। उसके बाद भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको सावधान रहना चाहिए। रीजन इज चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि। बाकी कंडीशंस में देखें तो ये काफ़ी पॉजिटिव गेन्स देने में सक्षम गोचर माना जाएगा। दशाएं अगर आपकी पॉजिटिव है तो काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं तो इस सिचुएशन में चंद्रमा राशि से भी बहुत अच्छी फॉर्मेशन बन रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि चंद्रमा यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड है, तो विदेश वाली चीज़ों से या फिर खर्चे वाली चीज़ों से भी ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। हॉस्पिटल भी इसी में कनेक्ट होता है, बेवजह की कोर्ट कचहरी भी यहाँ पे कनेक्ट होती है, तो उसमें थोड़ा सा सावधान रहना है। ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात की जाए, चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो काफ़ी अच्छा समय हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक, तो इस फॉर्मेशन के साथ भी पॉजिटिविटी है, इस फॉर्मेशन के साथ भी पॉजिटिविटी थी। अब बात करी जाए यहाँ पे यदि चंद्रमा बैठे हो, इस फॉर्मेशन में जो कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है, सप्तम, अष्टम और नवम। चंद्र राशि से जो नवम के स्वामी हैं, जो पहले अष्टम में बैठे थे अब वो नवम में आ गए। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में जो आपका भाग्य रुका पड़ा था, जो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहे थे हायर अथॉरिटीज से, कभी फादर से, कभी किसी दूसरी चीज़ों से, तो उसमें आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने शुरू होंगे इन 2.5 सालों के लिए। इसलिए इस पर्टिकुलर राशि के अंदर मैं मिक्स्ड रिजल्ट्स बोल रहा हूँ। 8th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जा रहा है, जबकि 9th हाउस का लॉर्ड भी है। थोड़ी सी अड़चने तो अभी भी दिखेंगी, लेकिन अब काम बन जाएंगे। जो पहले काम बनने में बहुत दिक्कत आती थी उसकी जगह यहाँ पे थोड़े से काम आसानी से बनते हुए दिखेंगे। इसलिए इस पर्टिकुलर राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर फिर भी अच्छा कहा जाएगा। अगर चंद्रमा खुद यहाँ बैठे हुए हैं और दशाओं में कुछ गड़बड़ हुई तो फिर चुनौतियां बढ़ जाएंगी। ठीक है, लेकिन यदि दशाएं ठीक रहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये चंद्रमा से 7th हाउस के लॉर्ड है, 8th हाउस में जा रहे हैं। 8वां घर जो होता है वो वैवाहिक सुखों का होता है। वैवाहिक सुखों का स्वामी अपने जो खुशियों का घर, 7th मैरिज और 8th उसकी हैप्पीनेस, उसमें जा रहा है। तो ये पॉजिटिव साइड दिखाता है। जिनका भी कर्क राशि का चंद्रमा कहीं पे भी बैठा है उनके लिए वो प्लस पॉइंट है। इस लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं साझेदारी के अंदर पॉजिटिविटी दिखाई देती है। इसलिए इन दोनों फॉर्मेशंस के अंदर मैरिज वाले पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम कह सकते हैं चीज़ें थोड़ी अच्छी हैं। दूसरा फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो जब एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, उसके लिए भी आने वाला जो समय रहने वाला है इन लोगों के लिए वो अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में, इस लगन के अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो जो ये आपका 5th हाउस लॉर्ड गुरु है वो भी 8वें घर में चल रहा है। ठीक है, 2023 के अंदर ही अप्रैल मई के बाद वो भी जाके पॉजिटिव आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पंचम भाव का स्वामी जो कि अष्टम में चल रहा है, जो थोड़ी सी चुनौतियां दिखा रहा है, वो भी आगे जाके पॉजिटिव होने वाला है। इस कंडीशन में भी आपको एक पॉजिटिव सपोर्ट बनते हुए नजर आएंगे। इसलिए इस पर्टिकुलर लगन को मैं ये बोलूँगा थोड़ा सा केयरफुल रहना है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अलग अलग राशियों के हिसाब से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो ये था आज सिंह लगन का। कल चर्चा जो है उसे करेंगे कर्क लगन के ऊपर क्या स्थितियां नजर आती हैं शनि के गोचर से। तीसरा जो भाग होगा उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि शनि का जब अलग अलग ग्रहों के ऊपर से गोचर होगा तो क्या क्या कर्म किस किस लगन में खुलते हुए से नजर आएंगे। धन्यवाद।